जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों रेलवे एनटीपीसी ओरिजिनल सॉल्व पेपर आज हम कराने वाले हैं, जिसमें जीके जीएस का होगा दोस्तों। जो पार्ट 4 होगा, 150 से 200 क्वेश्चन होगा। टॉप 50 एमसीक्यूज का क्वेश्चन हर वीडियो में कराने वाले हैं दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खान सर का बुक है, एक सीट तभी पक्का होगा दोस्तों जब आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों हम करवा दिए थे, 150 तक करवा दिए थे पार्ट 3 में। पार्ट 4 है, द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजाओं जिमुता वाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय कथा गाथा का वर्णन है। कौन सा दोस्तों? तो हर्ष में किया गया है दोस्तों, हर्ष। इसका बारे अध्ययन करते हैं। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक कन्नौज के सम्राट था। वह साहित्य की कला पोषक था। उसने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की: रत्नावली, नागानंद, अप्रियदर्शिका। नागानंद के नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुता के आत्म बलिदान का लोकप्रिय गाथा का वर्णन किया गया है। 152 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कालिदास के विक्रमो वर्षीयम नाटक में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुरोर और उर्वशी के प्रेम कथा है दोस्तों। विक्रमो उर्वशी कालिदास के प्रसिद्ध नाटक है। इसमें राजा पुरोर और अप्सर उर्वशी की परिणय कथा वर्णित है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसकी कथा ऋग्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण में से लिया गया है। महाकवि कालिदास ने नाटक के मानवीय प्रेम की अत्यंत मधुर एवं सुकुमार कहानी में वर्णित है। कालिदास अपने इस नाटक के दृश्य कहानी झुंझी में किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी यूनान इतिहासकारक और राजनायिक इंडिका नामक पुस्तक लिखा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेगास्थनीज ने लिखा था। इंडिका पुस्तक मेगास्थनी ने, सीयू की पुस्तक हेनसंग ने, किताब उल हिंद अलबरूनी ने, किताब ए रहेल इवान बतूता ने लिखा था। इवान बतूता ने लिखा था दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा, भारतीय महाकाव्य महाभारत के 18 पर्वों में से छठ पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भागवत गीता का वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीष्म पर्व दोस्तों। कौन सा पर्व? भीष्म पर्व। महाभारत के भीष्म पर्व में श्री भागवत गीता का वर्णन है। भीष्म पर्व का अंतराल महाभारत में 4 उपपर्व हैं जो 122 अध्याय। उपपर्व के नाम युवा खंड, विनिर्माण पर्व, भू पर्व, श्री भागवत गीता एवं भीष्म मध्य पर्व हैं। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली द्वारा लिखित माना जाता है। ऑप्शन नंबर हर्ष दोस्तों। हर्ष ने रत्नावली प्रियदर्शक एवं नागानंद नाटक की रचना की। चीनी बौद्ध यात्रा हेनसंग ने अपने लेखक हर्षवर्धन के कार्यों की सराहना किया। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत में लिखा था। कालिदास 3री एवं 4ठी शताब्दी संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। इन्होंने अपने सभी कृतियों संस्कृत भाषा में लिखी, जिनमें मेघदूत नामक काव्य उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह एक गीत काव्य जिसमें यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बनाकर अपनी प्रिय के पास भेजने का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीतिसार नहीं है। बाकी कौन कौन से हैं? बाकी रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, यह भी है, ये है दोस्तों। 158 नंबर, विविध विषयों पर जानकारी के संग्रह वृत्त संहिता को किसके द्वारा लिखे गए था? तो ब्रह्ममिहिर के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। ब्रह्ममिहिर के द्वारा लिखा गया था।
कलहन राजतरंगिणी का रचयिता है। चरक संहिता के रचयिता हैं। पनबट कंदावरी के रचयिता हैं। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे, तो ऑप्शन नंबर सी व्याकरणाचार्य हैं दोस्तों। पाणिनि प्राचीन भारत में संस्कृत भाषाविद हैं। 160 नंबर, कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम का पुत्र कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए भरत था। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के रचनाकार कालिदास हैं। तो शकुंतलम और राजा दुष्यंत के प्राण कथा का वर्णन 7 अंकों में किया गया है। शकुंतलम का पुत्र भरत था। इनकी अन्य कृतियों में मेघदूत, रघुवंशम, ऋतु संहार है भी है। नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर भारत मुनि के द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि में काव्य की रचना किसने की थी? तो संत नार ने की थी दोस्तों, संत नार ने। 163, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो ऑप्शन नंबर ए पंचतंत्र है दोस्तों। कौन सा? पंचतंत्र है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र की लिखी, कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखी, मेगास्थनीज कलहन इंडिका लिखी और कलहन राजतरंगिणी पुस्तक लिखी। मुद्रा राक्षस नाटक किसकी लिखा था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विशाखा दत्त का लिखा गया है। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त, राघव नंद नाटक, सोमदेव कथा, सरित सागर, कालिदास रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव लिखा गया, बोधयान, शुल्बसूत्र, सौर सूत्र। 165 नंबर क्वेश्चन, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर महर्षि वेदव्यास हैं दोस्तों। रामायण महर्षि वाल्मीकि। 166, आर्यभट्ट नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी? ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा में लिखी, जिसमें 121 श्लोक हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्याय के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर बी पाणिनि हैं दोस्तों। कौन है? पाणिनि हैं। अष्टाध्याय में कुल लगभग 3996 हैं दोस्तों। महाभाष्य के लेखक पतंजलि, नाट्यशास्त्र के भरत मुनि, चरक संहिता के चरक हैं दोस्तों। सुश्रुता संहिता किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर चिकित्सक एवं शाल्य चिकित्सक के द्वारा लिखा गया है। अगला 169 नंबर, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वादतम किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भास ने लिखा था। स्वप्न वादतम भास ने लिखा। मल बिकनी अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा। मृच्छ कट्टिम शूद्रक लिखा। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा। गीत गोविंद या रस मंजूरी जयदेव ने लिखा। अगला पॉइंट हो जाएगा, महाभारत का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी जय संहिता था दोस्तों। क्या था? जय संहिता था। महाभारत का मूल नाम जय संहिता, जिसे महर्षि कृष्णदेवयान वेदव्यास द्वारा लिखा गया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख गृह सूत्र से मिलता है। इसमें 18 पर्व है। 171 नंबर क्वेश्चन, दशा कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर डांडी ने की दोस्तों। हर्षचरित का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी वन भट्ट हैं दोस्तों। कौन है? वन भट्ट हैं। बाकी कालिदास के द्वारा इतना ही लिखा दोस्तों। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव, विक्रम, ऋतु संहार, पाणिनि अष्टाध्याय, कलहन राजतरंगिणी, वन भट्ट कंदावरी और हर्ष चरित हैं दोस्तों। गीत गोविंद किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर जयदेव ने लिखा था। किताब उल हिंद इनमें से किस यात्रा एवं विद्वान कृति हैं? ऑप्शन नंबर अल बुरूनी के हैं दोस्तों। अल बुरूनी के हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा 175 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया है? ऑप्शन नंबर कनद ने दोस्तों। कनद ने दिया। मृच्छकटिम नामक साहित्य कृति के लेखक
कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी शूद्रक हैं दोस्तों। कौन है? शूद्रक हैं। पंच सिद्धांत, वृत्त संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रह्ममिहिर है दोस्तों। तिरुकुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो ऑप्शन नंबर तिरुवल्लभ हैं दोस्तों। चरक संहिता चिकित्सक किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी आयुर्वेद से संबंधित है। 180 नंबर, राजतरंगिणी द्वारा किन राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राजतरंगिणी में कश्मीर का वर्णन किया गया है दोस्तों। 181 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया है? ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए तिरुकुलर नहीं लिखा है। तिरुकुलर तमिल में लिखा गया है, रत्नावली हर्ष संस्कृत में लिखा गया है, और राजतरंगिणी कलहन संस्कृत में, मेघदूत कालिदास संस्कृत में। 183 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से भारतीय गणित हैं? ऑप्शन नंबर सी भास्कर हैं दोस्तों। क्या है? भास्कर हैं। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्य युगीन भारतीय पुस्तक है? ऑप्शन नंबर बी लीलावती हैं दोस्तों। क्या है? लीलावती हैं। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज बुलर ने किया था दोस्तों। कौन? जॉर्ज बुलर। साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति हैं? तो रत्नावली किसकी कृति हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रत्नावली हर्षवर्धन के हैं। प्रियदर्शिका अनगा नंदविद हैं। चाणक्य कौटिल्य हैं। शूद्रक मृच्छकटिय में, कालिदास में, मेघदूतम कुमार संभव ऋतु संहार हैं दोस्तों। 187 नंबर क्वेश्चन, भारत के महान साहित्य कृति मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास हैं। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी कलहन है दोस्तों। अगला 189 नंबर क्वेश्चन, हिंदू और जैन मंदिरों के अंतराल पुण्य स्थल जहाँ मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है उसे क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं दोस्तों। गर्भगृह कहते हैं। लोकप्रिय मंदिर स्थापित काल शैली नगर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी कुषाण शासकों ने विशाल प्रतिमाएं मठ एवं एक मंदिर में स्थापित पाई गई है। वह राज्य निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश है दोस्तों। भगवान शिव को समर्पित कादरिया महादेवी मंदिर का निर्माण के शासक धंगदेव द्वारा लगभग 999 CE में करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर चंदेल राजवंश। कोणार्क का सूर्य मंदिर का लोकप्रिय नाम जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी काला पोंगांड के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय नाविक द्वारा ब्लैक पोंगार्ड भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोणार्क मंदिर को कहा जाता है दोस्तों। 195 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का स्थापना का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राजा नरसिंह देव प्रथम को दोस्तों। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कौल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। खजुराहो का भव्य मंदिर शासकों द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर चंदेल के शासकों द्वारा दोस्तों। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर का वास्तुकला किस प्रकार की उजागर करता है? ऑप्शन नंबर डी नागर शैली को उजागर करता है। इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कार्लो नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं कहाँ हैं? तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। आप लोग का दिन शुभ हो।